एक प्रसिद्ध हिस्टोरियन ने कहा था, जब एक समाज में नफरत की दीवार इतनी ऊंची हो जाती है कि प्यार और इंसानियत उस पर चढ़ नहीं पाते, तब समाज अपने आप को बर्बाद कर लेता है। आज हम कुछ वैसा ही कर रहे हैं। क्या हम ये भूल गए हैं कि धर्म इंसान के लिए है, इंसान धर्म के लिए नहीं। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां हमारी पहचान हमारे धर्म के आसपास घूमती है। धर्म, जो एक व्यक्ति की स्पिरिचुअल और पर्सनल ग्रोथ का हिस्सा होना चाहिए, अक्सर एक हवा बन जाता है जो इंसानियत की रोशनी को धुंधला कर देता है। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां सवाल उठाना पड़ता है, क्या धर्म इंसानियत के आगे आ चुका है? हाल ही के कुछ सालों में हमने देखा है कि मुसलमान कम्युनिटी को स्टीरियोटाइप करने का एक प्रयास हो रहा है। एक छोटी सी बात अगर उसका ताल्लुक हिंदू मुस्लिम से हो तो वो सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पर एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाता है। ये टेंडेंसी ना सिर्फ कम्युनल टेंशंस को भड़काती है, बल्कि लोगों के मन में एक दूसरे के लिए नफरत को भी बढ़ावा देती है। मुस्लिम्स के प्रति एक ऐसी सोच डेवलप हो रही है जो उनकी हर हरकत को एक नेगेटिव लेंस से दिखाती है। इसको इस्लामोफोबिया कहते हैं, एक डर और नफरत जो धर्म के नाम पर इंसानियत के जिस्म को काट रही है। ये बात कहनी जरूरी है कि ये समस्या किसी एक पार्टी, धार्मिक संप्रदाय या नेता को टारगेट करने के लिए नहीं उठाई जा रही है। ये सिर्फ इंसानियत की बात है। धर्म का मकसद इंसानियत को ऊपर उठाना था, लेकिन हमने उसको एक हथियार बना दिया है। आज मुसलमान खुद अपने ही देश में डर और चिंता महसूस करता है, यहाँ तक कि उनका बचपन जो सिर्फ मासूमियत और खुशी से भरा होना चाहिए था, वो अब नफरत और डर के साए में जीने को मजबूर हो गया है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये हमारा वो भारत है जहाँ सबको बराबर का दर्जा मिलता है? वो भारत जहाँ सब धर्म एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जीते थे? हमारे देश के इतिहास में एक वक्त था जब पंजाब और बंगाल के हिंदू, मुस्लिम और सिख अपने अपने सामाजिक और धार्मिक फर्क के बावजूद भी एक सामाजिक समझौता बनाए रखते थे। लेकिन 1926 के लाहौर रायट्स ने एक छोटी घटना को बड़े कम्युनल दंगों में बदलने का एक बेस्ट एग्जाम्पल दिया है। कुरान के अपमान की अफवाह ने हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच दंगे भड़का दिए। ब्रिटिश सरकार की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ने इस दूरी को और भी ज्यादा बढ़ावा दे दिया, जबकि बंगाल और पंजाब के कई इलाकों में तब भी सामाजिक समझौता और कम्युनल हार्मनी थी जो दंगों रोकने में मदद करती थी। बंगाल का एग्जाम्पल खास है, जहां पार्टीशन के समय के पहले तक हिंदू और मुस्लिम समुदाय अक्सर अपने अपने फर्क के बावजूद एक दूसरे के साथ मिलकर जीते थे। लेकिन पार्टीशन के बाद कम्युनल टेंशन्स बढ़ने लगी और समाज में एक दूरी बन गई। आज के समय में बड़े शहरों में हिंदू और मुस्लिम एरियाज अलग अलग कर दिए गए हैं, जिसमें अक्सर इकोनॉमिक और सोशल रीजंस भी शामिल होते हैं। ये सेग्रीगेशन सिर्फ धार्मिक दूरी को नहीं, बल्कि एक आइसोलेशन का कल्चर भी पैदा कर रहा है, जिसमें समुदाय एक दूसरे के साथ रहने और समझने के बजाय अलग अलग जीने लगते हैं। इस आइसोलेशन का नतीजा ये होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग और कम्युनल टेंशन के लिए जमीन बन जाती है, जो सामाजिक समृद्धि के लिए एक खतरा है। एक अच्छा एग्जाम्पल के लिए सिंगापुर का मॉडल देखा जा सकता है। वहाँ अलग अलग रिलीजन्स के लोग एक ही रेजिडेंशियल एरिया में रहते हैं, ताकि उससे क्या बढ़े, इंटरेक्शन बढ़े। स्कूल्स, पब्लिक पार्क्स और शॉपिंग एरियाज में लोग एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। ये एकता और सम्मान बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है जो भारत के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी है। 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का लागू होना एक कम्युनिटी को विलन दिखाने की कोशिश लगती है। ऐसी बातें सिर्फ एक धर्म के प्रति नफरत को बढ़ाने का काम करती हैं। हेट स्पीच, लिंचिंग और मस्जिदों पर हमले, ये सिर्फ कम्युनिटी को अलग करता है और ये सेपरेशन हमारे समाज को टुकड़ों में बांट रही है। अगर हम एक पल के लिए सोचें कि अगर ये हेट और वायलेंस मुसलमान कम्युनिटी को इस देश को छोड़ने पर मजबूर कर दे तो क्या होगा? अपर क्लास और इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स अगर देश छोड़ देते हैं तो ना सिर्फ डाइवर्सिटी का नुकसान होगा, बल्कि देश के सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक भी टूट जाएगा। ये वही लोग हैं जो इंडिया का कल्चर, उसका आर्ट और उसकी कॉमर्स को एक विशेष आइडेंटिटी देते हैं। जमीन जो हम अपने धर्म के नाम पर लड़ाई करके जीतने की कोशिश करते हैं, एक दिन हमारे पास रहने वाली ही नहीं है। ना मंदिर, ना मस्जिद, जो बचेगा वो है इंसानियत। तो क्यों ना हम उसी इंसानियत को अपनी पहचान बनाएं। ये बात हम सब ने सुन रखी है कि सारे जहां से अच्छा, जिसमें कहा गया है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। पर आज हम देख रहे हैं कि ये बैर क्यों बढ़ रहा है। क्यों आज भी लोग अपने ही देश में अपने धर्म और जाति के नाम पर एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। अगर हम अपने इतिहास पर नजर डालें तो हमें दिखाई देता है कि भारत एक ऐसा देश रहा है जहाँ हर धार्मिक और जाति समुदाय अपने अपने हिस्से में अमन और भाईचारे के साथ जीते थे। पर आज ये बाउंड्री कैसे और क्यों बन गई है और ये नफरत कहाँ से आई है?
कुछ कुछ राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा में ये नफरत इतनी ज्यादा है, जबकि साउथ भारत के राज्यों में ये बातें कम देखने को मिलती हैं। वहाँ एक सामाजिक समझदारी और एक दूसरे की बात समझने की सोच है। वहाँ लोग मिलजुल कर रहते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, लेकिन एक दूसरे को समझने की कोशिश वो लोग जरूर करते हैं। उत्तर भारत और कुछ और राज्यों में ये गैप क्यों है? ये सामाजिक और धार्मिक सांप्रदायिकता का क्वेश्चन है। जब हम अपनी बात एक दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमारे बीच की दूरी धीरे धीरे कम हो सकती है। अगर हम अपने आप को सिर्फ एक ही पहचान के रूप में देखना बंद कर देंगे, जैसे कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख या क्रिश्चियन हैं, और सिर्फ एक इंसान के रूप में अपनी पहचान बनाएंगे, तो शायद हम अपने देश की असली ताकत को समझ पाएंगे। ये भी जरूरी है कि हम समझे कि हमारे बीच नफरत और मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देने में एक और बड़ी वजह है, और वो है अशिक्षा। जब लोगों के पास सही ज्ञान और समझदारी नहीं होती तो उन्हें आसानी से गलत सोच और झूठी बातें सुनाई जा सकती हैं। इलिटरेसी एक बड़ा फैक्टर है जो ना सिर्फ हमारी सोच को बंद करता है, बल्कि दूसरे लोगों के बारे में गलत स्टीरियोटाइप्स भी बनाता है। जब किसी को अपने आसपास के लोगों की, उनकी संस्कृति और उनके धर्म के बारे में सही जानकारी नहीं होती ना, तो उसी बीच में वो नफरत का बीज भी गिर जाता है। ये बात सच है कि इलिटरेसी की वजह से लोग आसानी से कम्युनल हेट स्पीच को अपना लेते हैं, और जब सोशल मीडिया पर हर दिन नए नए फेक न्यूज और झूठी कहानियां फैलती हैं, तो लोग उसको सच समझकर दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर हम अपनी सोसाइटी में इलिटरेसी को दूर करना चाहते हैं, तो हम न सिर्फ अपने देश को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने बीच की नफरत को भी कम कर सकते हैं। आखिरकार हमें ये सोचना होगा कि हम अपनी अगली पीढ़ियों को क्या सिखा रहे हैं और किस तरह का भारत उन्हें देना चाहते हैं। क्या ये एक ऐसा भारत होगा जो नफरत और खौफ से भरा होगा, या एक ऐसा भारत जो प्यार और इंसानियत से रोशन हो? धर्म को इंसानियत का दुश्मन नहीं, बल्कि उसका एक हिस्सा और सहारा बनना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और सोचिएगा कि कैसे हम अपनी रिलीजियस बायसनेस को दूर कर सकते हैं। चलिए अब आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार।